बकवास नहीं, सीधा बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट एडवेंचर फैंटेसी मूवीज के बारे में। देवताओं की शक्ति खत्म हो रही है और सदियों पुराने मॉन्स्टर्स जाग रहे हैं। कहानी शुरू होती है प्रीसियस से, जो बड़े बड़े युद्ध लड़ने के बाद अब एक शांत जिंदगी जी रहा है। लेकिन तबाही तब मचती है जब उसके फादर यानी खुद भगवान जिउस को धोखे से कैद कर लिया जाता है। उन्हें छुड़ाने का रास्ता जाता है सीधा टार्टरस के उस खतरनाक नर्क से होकर जहाँ रास्ता हर पल बदलते रहता है। पर्सियस को पता चलता है कि ये सब उसके अपने परिवार के ही कुछ लोगों की साजिश है, जो सदियों से कैद महारक्षक क्रोनोस को आजाद करना चाहते हैं। अब पर्सियस को ना चाहते हुए भी एक ऐसे मिशन पर निकलना पड़ता है जहां दुश्मन पहाड़ जितने बड़े हैं और खतरा हर मोड़ पर। क्या वो अपने फादर को बचा पाएगा या दुनिया राख हो जाएगी? तो अगर आपको एक ऐसी मूवी देखनी है जिसमें हर मिनट कुछ बड़ा और खतरनाक होते रहे, तो रेथ ऑफ टाइटन आपको जरूर देखना चाहिए। इस मूवी को देखने के बाद जंगल में जाने का ख्याल ही बदल जाएगा। कहानी शुरू होती है एक ऐसे अनजान जगह से जहां इंसान का पहुंच नामुमकिन है, लेकिन एक रेस्क्यू मिशन के लिए कुछ लोग गलती से एक ऐसे आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहां साइज ही सबसे बड़ा दुश्मन है। वहां उनका सामना होता है सदियों पुराने और पहाड़ जितने बड़े एक जायंट स्नेक से। लेकिन ट्विस्ट यहाँ खत्म नहीं होता। वो लोग जल्द ही समझ जाते हैं कि वो उस सांप के इलाके में नहीं है, बल्कि वो सांप उन्हें किसी और डरावने मॉन्स्टर से बचाने की कोशिश कर रहा है। अब ये जंग सिर्फ इंसान और सांप के बीच नहीं, बल्कि दो महाशक्तिशाली मॉन्स्टर के बीच है, जिसमें इंसान सिर्फ एक मक्खी की तरह फंसे हुए हैं। तो अगर आप एक ऐसी मूवी ढूंढ रहे हैं जो आपको थ्रिल से भर दे, तो बिग किंग स्नेक को एक बार जरूर देखना। जरा सोचो, अगर आज की मॉडर्न दुनिया में अचानक एक ऐसा दुश्मन आ जाए जिसके सामने हमारी सारी मिसाइल्स और फाइटर जेट फेल हो जाएं। कहानी शुरू होती है लंदन से, जहां एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के वक्त गलती से सदियों से सोया हुआ एक ड्रैगन जाग जाता है। और ये सिर्फ शुरुआत थी। कुछ ही सालों में इन ड्रैगन्स ने पूरी धरती को राख में बदल दिया है और इंसान अब उनका खाना बन चुके हैं। अब बचे खुचे लोग जमीन के नीचे छुपकर जी रहे हैं, जिनका लीडर है क्वीन। वो बस किसी तरह अपने लोगों को जिंदा रखना चाहता है। इन दोनों के बीच एक ऐसी टक्कर शुरू होती है जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि असली खतरा ड्रैगन है या फिर इंसानी दिमाग। क्रिश्चियन बेल और मैथ्यू मैकॉनी की एक्टिंग टॉप लेवल की है। ये कोई बच्चों वाली ड्रैगन मूवी नहीं है, बल्कि एक रॉ और ग्रिटी सर्वाइवल थ्रिलर है, जिसमें ड्रैगन सच में डरावने लगते हैं। अगर आपको पोस्ट एपोकलिप्टिक मूवीज पसंद है जहां हर सेकंड जिंदगी की जंग हो, तो रेन ऑफ फायर बिल्कुल मिस मत करना। चाइना के साम्राज्य में अचानक अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती है। महल के बाहर लगे ड्रैगन के पुतले जिंदा हो रहे हैं और सदियों पुराने फोर्स हेवनली किंग की मूर्तियां गुस्से में चिल्ला रही है। अब सवाल ये है कि क्या ये सच में कोई भूत प्रेत का साया है या फिर दिमाग के साथ खेला गया कोई खतरनाक जाल। हमारा हीरो डिटेक्टिव डी इस मिस्ट्री को सुलझाने निकलता है, लेकिन इस बार उसका दुश्मन कोई इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसा इल्यूजनिस्ट ग्रुप है जो पूरे शहर को मौत के कुएं में ढकेलना चाहता है। हर तरफ भयंकर मॉन्स्टर्स और जादू का ऐसा खेल जहाँ दुश्मन दिखता तो है पर होता नहीं। क्या डी अपने तेज दिमाग से उस असली चेहरे को बेनकाब कर पाएगा जो इन सब के पीछे छुपा है? इसका स्केल किसी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर से कम नहीं है। दिमाग की बत्ती जलाने वाले केसेस और ग्रैंड विजुअल्स पसंद हैं तो डिटेक्टिव डी की ये राइड आपको मिस नहीं करनी चाहिए। क्या एक छोटी सी बिल्ली पूरे साम्राज्य को तबाह कर सकती है? ये सवाल आपको तब तक परेशान करेगा जब तक इस मूवी के राज नहीं जान लेते। कहानी शुरू होती है चाइना के टैंग डायनेस्टी से, जहां अचानक एक शैतानी बिल्ली लोगों को मौत के घाट उतारने लगती है। ये कोई ऐसी वैसी बिल्ली नहीं है, ये इंसानों की तरह बात करती है और उनके दिमाग के साथ खेलती है। जब शहर में लाशें मिलने लगती है तो एक कवि और एक जापानीज मॉन्क साथ मिलकर इस मिस्ट्री को सुलझाने निकलते हैं। इस फिल्म का हर एक शॉट किसी पेंटिंग जैसा है। इसका बजट और सेट डिजाइन बहुत ग्रैंड है। यह सिर्फ एक हॉरर मूवी नहीं, बल्कि एक डीप इमोशनल मिस्ट्री है जो एंड तक आपका दिमाग घुमाए रखेगी। अगर आपको ऐसी मूवी पसंद है जिसमें खूबसूरती और डर एक साथ मिलते हैं, तो लेजेंड ऑफ डेमन कैट आपके लिए परफेक्ट वॉच है।